दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि विटामिन डी लेवल्स को कैसे फुलफिल करें, कमी को कैसे पूरा करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि विटामिन डी दरअसल होता क्या है, बॉडी में नॉर्मली कैसे बनता है, उसकी कमी को हमको कैसे पहचानना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी के टेस्ट कराने पे यदि आपके इनसफिशिएंसी आई है, डेफिशिएंसी आई है, यानी कि कमी आई है, तो उसको कैसे पूरा करें, क्या इलाज लें विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। तो दोस्तों, पहला इलाज है, बहुत फ्री इलाज है, हम सबके लिए फ्रीली अवेलेबल इलाज है, वो है धूप लेना। तो अब धूप कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, शरीर के कौन से हिस्से को धूप देनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें मार्केट में फैलती रहती हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको सुबह 9 से 11 बजे तक के बीच में या शाम को 4 से 5 बजे तक के बीच में शरीर के 15% हिस्से को 15 मिनट तक धूप दिखानी ही चाहिए। इससे आपके विटामिन डी की रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो कि 800 इंटरनेशनल यूनिट है, वो फुलफिल होती है। इसके साथ साथ दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, वजन को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी 30 मिनट के लिए कार्डियक एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में करना बहुत जरूरी है अपनी विटामिन डी लेवल्स को फुलफिल करने के लिए। इसके साथ साथ डाइटरी सोर्सेज से भी विटामिन डी बॉडी को मिलता है, परंतु वो प्रीडोमिनेंटली डाइटरी सोर्सेज जो होते हैं वो एनिमल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मछलियां, टूना फिश, सैल्मन फिश, मैकरेल फिश, इसमें विटामिन डी बहुत कॉमनली पाया जाता है। फिश के लिवर ऑयल यानी कि कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी बहुत कॉमनली पाया जाता है। आजकल विटामिन डी युक्त फोर्टिफाइड फूड्स भी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। यदि ये सब फुलफिल करने के बाद भी आपके विटामिन डी में कमी आ रही है, आपको वो सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो कि कमी दर्शाते हैं, जिनसे मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया, या आपके टेस्ट कराने के बाद विटामिन डी इनसफिशिएंट है, तो आपको टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्रॉप्स या इंजेक्शन दिया जाता है। तो आज मैं आपको फर्क बताता हूं इन चारों के बीच में और बताता हूं कि इनमें से कौन सा बेहतर है। दोस्तों, विटामिन डी की टैबलेट, कैप्सूल या ड्रॉप्स की बात करें तो मार्केट में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में अवेलेबल है, जिसको आपको हर हफ्ते लेना होगा। रेगुलर डोजिंग की अगर बात करें, वो ज्यादातर पेशेंट्स में उसके ऊपर बेस्ड होता है कि आपकी विटामिन डी लेवल कितना कम है, यानी कितने नैनोग्राम पर एमएल में आपका विटामिन डी दिखा रहा है। आप सीवियरली डेफिशिएंट है, माइल्डली डेफिशिएंट है, या हल्की सी ही कमी है या इनसफिशिएंसी है उसके ऊपर। पर जनरली 4 से 8 हफ्ते का कोर्स होता है, जिसमें आपको सप्ताह दर सप्ताह विटामिन डी के कैप्सूल्स, टैबलेट्स या ड्रॉप्स लेने होते हैं। कैप्सूल्स, टैबलेट्स या ड्रॉप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सारी कंपनियां बोलती हैं कि हमारा बेहतर है, हमारे में ये टेक्नोलॉजी, हमारे में वो टेक्नोलॉजी है, पर कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु विटामिन डी का ये ध्यान रखना है आपको कि वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो जब भी आप विटामिन डी की टैबलेट या कैप्सूल लें तो उसको फैट के साथ लें। तो फैट के साथ लेने का मतलब है आप दूध के साथ उसको ले सकते हैं, वो ही बेस्ट सोर्स होता है। तो आप नाश्ते के बाद या खाने के बाद जब दूध पिएं तो उसके साथ ही आप विटामिन डी की कैप्सूल या टैबलेट लें, या फिर ड्रॉप्स की फॉर्म में या शीशी की फॉर्म में दूध के साथ ही लें, तभी वो बॉडी में ऑप्टिमम अब्जॉर्प्शन दे पाएगी। चौथी बात आती है इंजेक्शंस की। इंजेक्शन 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स में होता है, जिसका एक शॉट इंजेक्शन ले लेने के बाद तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते बाद आपको दोबारा टेस्ट कराना होता है, और यदि टेस्ट में कमी आती है तो एक और शॉट आप इंजेक्शन का ले सकते हैं। वो शॉट बहुत सेफ होता है। इंजेक्शन आपके बटक्स के रीजन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, ज्यादा कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत सेफ होता है। इंजेक्शंस और ओरल फॉर्म में भी ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि कोई डिफरेंस नहीं है विटामिन डी लेवल्स बढ़ाने में, परंतु इंजेक्शन ऑब्वियसली एक इन्वेजिव टेक्निक है, तो हल्का सा रिस्की हो सकता है एज कंपेयर टू ओरल मेडिसिन। परंतु
कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें प्रीडोमिनेंटली लिवर की प्रॉब्लम है या मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या फिर उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी जो कि मोटापा कम करने के लिए सर्जरी करा रखी है, किसी के सीलिएक डिजीज है यानी ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, विपल्स डिजीज है। ये 5-6 अब्डोमेन की पेट की ऐसी प्रॉब्लम्स है। यदि आपको है तो आपको टैबलेट फॉर्म या ड्रॉप्स फॉर्म या कैप्सूल फॉर्म नहीं लेना है, आपको इंजेक्शन ही लेना है जो कि ओरली बाईपास कर देगा और डायरेक्टली विटामिन डी आपके ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों ये लाइफस्टाइल चेंजेस और दवाइयां लेके आप अपनी विटामिन डी लेवल्स को पूरा कर सकते हैं। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।